जाकर बात रखने का है, अगर आवश्यकता पड़े तो। कि संविधान खत्म करने की बात आप लोग करते हो। इस देश के अंदर जो संविधान बाबा साहब ने लिखा उसको खत्म करने की बात करते हो। हम बाबा साहब के संविधान को क्यों मानते हैं? क्योंकि बाबा साहब ने लिखा और बाबा साहब ने उस संविधान के अंदर ऊपर साइन किया, हस्ताक्षर किए। और जिस किताब पर बाबा साहब ने हस्ताक्षर किए उस किताब का हम सम्मान करते हैं। अबे नालायकों को संविधान बर्बाद करने की और निपटाने की बात करते हो। तुम्हारे भी पूर्वजों ने उस संविधान में साइन किए। जिस संविधान में बाबा साहब ने साइन अकेले नहीं किए, आपके ब्राह्मण बनिया पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी साइन किए हैं। हम तो उस साइन को सलाम करते हैं, उस किताब को सलाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तुम अपने पूर्वजों ने उस किताब पर साइन किया, तुम तो सम्मान भी नहीं करते हो, तुम अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। नालायकों, ये समझा सकते हो सकते हो, बोल सकते हो, हाथ उठाकर बताए। कोई बोल सकता है कि संविधान का विरोध तो बाद में करना, तुम्हारे पूर्वजों ने साइन किया है, तुम इसका विरोध कर रहे हो। है नई बात समझ में आई? नई बात है? हाथ ऊंचा करके बताओ तो मुझे भी पता चलेगा। हाँ, शायद आपको समझ में। अब हम चलते हैं हमारी दुर्दशा का कारण। ये बातें हमारे बीच में यहाँ हो चुकी है, मंच पे भी हो चुकी है, पर कुछ मैं बातें आपके सामने रखूंगा समझाने के लिए कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था भारत में क्यों फैल गई है, इसका परिणाम क्या है, इसका कारण क्या है, ये हमें समझना चाहिए। मैं याद आ गया, एक बात सुनाने जा रहा हूं आपको कि ब्राह्मण आगे क्यों बढ़ गया, हम लोग पीछे क्यों हो गए हैं। एक कहानी याद आ गई जो हकीकत आपको टीवी पे दिखाई जाती है। मैं उसका थोड़ा उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ। मैं वैसे मानता नहीं हूँ, पर लेकिन समझाने के लिए मजबूरी मुझे उस बात को रखना पड़ रहा है। तो साथियों, जरा ध्यान से सुनेंगे आप। ये बार बार कार्यक्रम नहीं होता है, आपका ध्यान सीधा होना चाहिए। विधानसभा का नाम सुना होगा आपने कि विधानसभा के अंदर विधायक जाता है, कोई प्रश्न उठाता है तो शून्यकाल में होता है, और शून्यकाल में जो प्रश्न उठाता है तो वहां का अध्यक्ष उस शून्यकाल पर ध्यान नहीं देता।